सर आईटी इंडेक्स, आईटी शेयर, यहाँ पे अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए आईटी इंडेक्स में सिंपल सी चीज़ ये है कि 7% की नॉन स्टॉप तेजी के बाद आईटी इंडेक्स अब रुकावट की रेंज में पिछले हफ्ते उसके पहले 7% की एक तरफा तेजी बनी थी 6-7 दिनों में ही। ठीक है, 2 महीनों से आईटी के लिए है ना 29,630,000 की रेंज को पार करना ऐसा माउंट एवरेस्ट हो रहा है। वहाँ जाते घूम फिर के आ जाते हैं, हमसे ना हो पाएगा, आ जाता है ऐसा। ठीक है, फिर 19 मई को हमने ये अलर्ट किया था कि भाई ये 29,630,000 की रेंज बहुत भारी पड़ रही है। 29,609 का हाई बनाया था 19 मई को। वहाँ के हाई से 2.25% तो ऑलरेडी आईटी इंडेक्स गिर चुका है। जब सबको बढ़िया मजबूत लग रहा था 7% में से 2.25% तो इसके निकल गया। अब कल फिर से इसने एक बार 29,200 के आसपास का इंट्राडे हाई बनाया, यानी कि कोशिश तो करता है 29,630,000 रेंज में जाने में। तो आपको क्या करना है? अभी आईटी में खरीदारी नहीं करनी है और करनी है बिकवाली। कहाँ कैसे? 29,600 से 29,900 की रेंज में आईटी इंडेक्स आए तो वहाँ पर मौका देख के प्रॉफिट बुक करिए। अगर आपके पास कोई पुरानी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन है तो। बहुत शॉर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब 30,000 के ऊपर जिस दिन आईटी इंडेक्स बंद हो जाए उस दिन आप फिर से तेजी के मूड में आ जाइए। 30,000 क्यों? क्योंकि 29,600 29,000 की रेंज पिछले 2 महीनों से 4-5 बार हम वहाँ पहुँचे, पार नहीं हो रही। वहाँ से घूम फिर के वापस आ जाते हैं। ओके, 5 बार हो गया ऐसा। तो अगर 30,000 के ऊपर बंद होगा इसका मतलब क्या? ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है। फिर आपका अगला टारगेट 32,500 के आसपास का निकल कर आता है, जहाँ से हमने गिरावट शुरू होती हुई देखी थी। ठीक है, सो तब की तब देखेंगे, अभी तो नहीं हो रहा। अभी हम 30,000 के ऊपर बंद होने पर फ्रेश तेजी करेंगे या फिर नीचे इसको गटगटा के आने दो ढंग के लेवल पे, तब हम देखेंगे। तो आईटी में 29,600 29,900 की रेंज में आपको जब इंडेक्स देखे प्रॉफिट बुक करना है। नोट करके रख लीजिए, ऊपर में फंसना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डन। अच्छा सर, एक क्विक क्वेश्चन बिफोर हम डेटा की तरफ जाएं। मिड कैप, स्मॉल कैप, ये अपना रन अप जारी रखेंगे जून सीरीज में भी? मतलब देखिए मिड स्मॉल कैप शेयरों में तो आप देखिए कल आपके आने के पहले मिड कैप इंडेक्स ने तो नया हाई बना दिया। हाँ। लाइफ हाई पर था कल मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, तो वहाँ तो भरपूर तेजी है। और अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया नतीजे जो मजबूत आ रहे हैं वो मिड कैप कंपनियों के आ रहे हैं। और मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की तेज़ी में किसी शेयर का योगदान भी ज़्यादा नहीं है। अगर किसी का योगदान है तो वह है किसी एक्सचेंज का। बीएससी का सबसे ज़्यादा योगदान है और बीएससी का स्टॉक मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स को बार बार लगातार लाइफ हाई पर पहुंचा रहा है। और कल भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसी का आया था, मैं आगे बताऊंगा। सो मेरा ये मानना है कि अगर लार्ज कैप स्टेबल भी रहते हैं तब भी आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बनती हुई नजर आएगी, वो रहेगी, रहनी चाहिए।